नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस टाइटल के बारे में बताता हूं। आज करनाल के अंदर जितना ये हमारा कार्यक्रम फेमस हो रहा है, लोगों के दिल की धड़कन बनता जा रहा है, उसी तरह से एक सवाल, बड़ा ज़बरदस्त सवाल जो ये निकल के आ रहा है, लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि सुखीजा जी, ये चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी मतलब किसकी? ये टाइटल कहाँ से लिया आपने? ये टाइटल आपके ज़हन में, ज़हन मतलब दिमाग में आया कहाँ से? दोस्तों, आपको बता देते हैं, किसी भी तरह का कोई भी टाइटल होता है, टाइटल अपनी जगह स्वयं बना लेता है। टाइटल का ही जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आपको हम बताएंगे कि कांग्रेस को भी एक टाइटल मिला था किसी ज़माने में, भाजपा को भी मिला था, और जिसके पास टाइटल ही नहीं है उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। अब तक टाइम्स का जो स्पेशल ये एपिसोड है, जो चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, ये टाइटल इसलिए हम इस टाइटल को लेके आए हैं क्योंकि चाय की चुस्की मतलब एक चाय दो रिश्तों को जोड़ देती है। किसी के साथ जितनी मर्जी नाराज़गी हो, जितना मर्जी मन मुटाव हो, जितना मर्जी गुस्सा जहन में घुसा हो, लेकिन दोस्तों, और मेरा विश्वास क्या, मेरा अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिकल है, यदि आप अपने किसी नाराज साथी को कहेंगे यार छोड़ सारी बातों को ख़त्म कर, चाय पीते हैं, चाय कंसेप्ट अंग्रेज़ों ने दिया था, लेकिन इंडियंस, हमारे भारतीयों ने इसको भी अपनी संस्कृति का एक हिस्सा बनाकर इसको भी बड़ा बेहद ही पॉजिटिव कर दिया। हम सीधी बात करेंगे, आपको बता देता हूं, जेसीआई एजाइल करनाल के अध्यक्ष आज हमारे साथ मोहित कुमार जी जुड़ रहे हैं, और आपको बता देते हैं, मोहित जी एलआईसी के अंदर डेवलपमेंट ऑफिसर है, लोगों को रोज़गार देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एलआईसी की एजेंसी देते हैं जिनसे उनका परिवारों का रोज़गार चल जाता है। मोहित जी, सबसे पहले मैं आपका अब तक टाइम्स के चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विकास जी। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह की मुहिम आपने स्टार्ट की है पिछले कुछ दिनों से इस प्रोग्राम के ज़रिए, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, मैं इसको पहले दिन से देख रहा हूँ। जी। और मुझे जो सबसे ख़ास बात लगी वो ये है कि आप ग्रास रूट पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग बहुत अच्छा काम अपनी फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत अच्छा एक मैसेज है देने के लिए, उन लोगों को आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो कि शायद वैसे अदरवाइज़ जी। इतना आसानी से नहीं हो पाता है। जी। लेकिन आप उनको एक मौका दे रहे हैं जी। और ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो वाकई में ही समाज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका। धन्यवाद मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि मोहित जी, हमने जिस दिन से ये कार्यक्रम स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, देख रहे हैं, और दोस्तों आप भी देख रहे हैं, और मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे इस कार्यक्रम को तुरंत लाइक, शेयर और कमेंट्स और ज़रूर करें। और मैं एक बार फिर आप लोगों से आग्रह करता हूं, यदि आप मुझसे अपनी किसी भी तरह की बात को साझा करना चाहते हैं, मेरे इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं, तो आपका बड़ा ही स्वागत है। और दोस्तों, आपको बता देते हैं, इस कार्यक्रम के अंदर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं है। मोहित जी, हम चाहते हैं कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हमारे इस कार्यक्रम में आए। जी। आप क्या कहते हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा, जो लोग ग्रास रूट वर्कर्स हैं, जो अपना काम करते हुए भी समाज में कुछ ऐसा नया पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से ऐसा एफर्ट कर रहे हैं कि समाज में चेंज आए, उनको शायद उनका वो काम भी नहीं है, लेकिन वो अपने काम के अलावा एक ऐसा काम कर रहे हैं जो लोगों की भलाई के लिए है। तो वो लोगों को वैसे भी अपना अवेयरनेस करनी पड़ती है, लेकिन एक चैनल ऐसा मिल जाए, क्योंकि कहा जाता है कि एक विचार आदमी का जीवन बदल देता है। जी। तो एक पॉजिटिव विचार पता नहीं आपको कहाँ से मिल जाए, किसी अखबार से मिल जाए,
किसी व्यक्ति को मिलने से हो जाए या ऐसा कोई प्रोग्राम देखने से आपके मन में कोई विचार आ जाए, तो हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जीते हैं और पॉजिटिव लोगों के विचार सुनकर ही हमारा जीवन में जो भी पॉजिटिव बदलाव आता है वो आता है। तो लोगों को ज़रूर अपनी बात को आगे रखना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला रहा है, तो उसको अपनी बात लोगों तक पहुँचानी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, लोगों तक अपनी बात को रखना बड़ा ही ज़बरदस्त, और जो ये प्लेटफॉर्म हम आपको दे रहे हैं, आपका इस पे बेहद ही सकारात्मक स्वागत है। दोस्तों, आपको बताते हैं विचार आता कहाँ से है, विचार की जननी कौन है मोहित जी, और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ज़रूरत जो होती है वो आदमी को बहुत आगे ले जाती है। ज़रूरत आविष्कार ही जी जननी है। जी तो जैसी आदमी की ज़रूरत रहती है, आदमी वैसा ही फिर उसकी तरफ चल पड़ता है। तो क्या होता है कि जब कोई आदमी एक तरफ में एफर्ट करता है, तो उसका एक्सपीरियंस लोगों के काम आ जाता है, अगर वो शेयर करता है तो। मोहित जी, आपकी जो संस्था है JCI एजाइल करनाल के आप प्रेसिडेंट हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि जो ये आपकी संस्था है किस तरह के काम करती है, किन लोगों के लिए काम करती है, क्या लगता है आपको? JCI जूनियर चैम्बर्स इंटरनेशनल, जो कि वर्ल्ड वाइड एक संस्था है, USA से शुरू हुई एक मुहिम है जिसके कि पूरे विश्व में ब्रांचेस हैं, चैप्टर्स बोलते हैं हमारे यहाँ पे। करनाल में भी 5 चैप्टर्स हैं JCI के, जिसमें वन ऑफ द चैप्टर इज़ JCI करनाल एजाइल, जिसका कि मैं 2020 में प्रेसिडेंट था और इस साल मैं IPP हूँ। जो काम हम लोग JCI के जो मूलभूत सिद्धांत है, वो है मानवता की भलाई, लोगों की भलाई के लिए काम करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, एजुकेट करना उनके राइट्स के बारे में। ये इस और ख़ास तो एक और बात है जो बाकी संस्थाओं से यहाँ पर अलग है कि यहाँ पर यूथ लीडरशिप पे बहुत फोकस है। 18 से 40 साल के जो भी व्यक्ति हैं, केवल वो ही लोग यहाँ पर जो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पे या जोन प्रेसिडेंट या नेशनल प्रेसिडेंट, आप हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई पोस्ट नहीं देखेंगे जहाँ पर 40 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति हो। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि आप युवाओं को चांस दे रहे हैं। अदरवाइज़ यंग लोगों को चांस मिल ही नहीं पाता है और वो कब 50-60 साल के हो जाते हैं, टाइम फिर जा कर के उनको को शायद मौका मिलता है कि वो समाज के लिए भी कुछ लाएँ। लेकिन जो यंग लोग हैं, जिनके अंदर समाज के लिए कुछ करने की कोई थॉट है या जज़्बा है, उनको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी चाहे तो जहाँ पर भी आप हैं JCI को जॉइन कर सकते हैं। आप 18 से 40 साल के जो लोग हैं, करते हैं, आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। मोहित जी, आपकी चाय ठंडी हो रही है, मुझे लग रहा है एक चुस्की मार लेते हैं। चुस्की पे ही दोस्तों, चुस्की से ही तंदुरुस्ती आ जाती है। चुस्की लोगे आपके अंदर तंदुरुस्ती आ जाएगी, आप एकदम से अलर्ट हो जाएंगे अपने काम के प्रति। चाय का बड़ा महत्व है, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, चाय का महत्व है। एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और शायद एक नींद से जगाने का काम करती है। समाज में लोग सोए हैं नींद में जो, उनको जगाने का काम भी चाय आपकी शायद आपकी ये चाय कर दे। जाग जाएंगे। बिल्कुल, आप तो कोशिश कर ही रहे हैं, जिस तरह से आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और उनके विचार ले रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, तो शायद इस चाय से एक बड़ा बदलाव आएगा, मैं मानता हूँ। दोस्तों, सॉरी माफ़ करना मुझे, चाय से बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और आपकी जो चुस्कियाँ हैं ना जी, वो चुस्कियाँ पता नहीं ना जाने कितने लोगों को खुशियाँ दे जाएंगी। जिस तरह से आपकी संस्था काम कर रही है, आप लोगों ने कोरोना काल के अंदर बड़े सकारात्मक काम किए हैं। हम जानना चाहते हैं आप किस तरह के समाज के अंदर काम करते हैं और किन लोगों तक आपकी जो सोच है पहुंचती है। जैसे कि पहले आपको मैंने बताया कि JCI जो कि इस तरह के कार्यों में हमेशा आगे रहती है और हमारे संस्थापक JC शैले चौधरी जी हैं, वो एक नेशनल लेवल के ट्रेनर भी हैं और एक बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं जो कि हमें गाइड करते रहते हैं कि हमें किस तरह के काम करने हैं। और मैंने यूथ लीडरशिप की बात की कि जैसे मुझे मौका मिला कि आप अ, अपना समाज के लिए कुछ कर सकते हैं और ऐसे टाइम में कोरोना भी आया। तो उस वक्त पे देखिए मुझे सबसे पहले ये लगा कि अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हमें बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जिस वक्त पे कोरोना इंडिया में था ही नहीं, लगभग इंडिया में शायद 2500-2600 केस होंगे, तब से लेकर हमने वो काम स्टार्ट कर लिया था। शायद वो मार्च का पहला हफ्ता था
2020 का। तब कोरोना का कोई नाम भी नहीं ले रहा था, लेकिन प्रवेश गाबा जी हैं जो कि हमारे जेसीआई से जुड़े हुए हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे पूरे इस कोरोना के काम के। तो हमारा विचार ऐसा बना कि हमें अवेयरनेस करनी है, तो हमने मीडिया में गए, हमने एक प्रोग्राम किया, डॉक्टर नेत्रपाल थे हमारे साथ, तो हमने अवेयरनेस वहीं से स्टार्ट की। उसको काफ़ी अच्छे लोगों ने सराहा उस चीज़ को। उसके अलावा हमने लोकल लेवल पर, जैसे कि मैं ग्रास रूट की बात करूं, तो हॉस्पिटल्स के अंदर जा कर के, शहर के काफ़ी हॉस्पिटल्स में हम गए। वहाँ पर जो पेशेंट्स आए हुए थे, वहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे साथ थे। हमने वहाँ पर उनको अवेयरनेस दी कि कोरोना क्या चीज़ है, क्योंकि उस समय एबीसी नहीं पता थी कि कोरोना है क्या। कोरोना के बारे में जानकारी दी, उससे बचाव कैसे हो सकता है। ये तो अब इस साल हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, अब तो सब कुछ पता लग गया। उस समय ये बताना बहुत ज़रूरी था। तो हम जितना कर सकते थे हमने वो किया। न्यूज़पेपर्स में भी दिए, हमने पैम्पलेट्स भी दिए, जगह जगह हमने जो भी जहाँ भी संभव था वो अवेयरनेस से हमने उसकी शुरुआत की। उसके बाद जब एकदम से लॉकडाउन लग गया, तो आप जानते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम एक जैसे समाज में आ गई थी कि अ, वो लॉकडाउन जो बहुत स्ट्रिक्ट वाला था कि लोग घर से निकल ही नहीं पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने महसूस की कि उस टाइम में जो डर था, शायद कहते हैं ना कि जब जिस शत्रु को आप जानते, अज्ञात शत्रु जो होता है उसका सबसे ज़्यादा डर होता है। कोरोना के बारे में आज हम बहुत कुछ जानते हैं, शायद अब उसको समझ चुके हैं, उसके साथ जीना भी हम सीख चुके हैं। लेकिन उस समय तो ऐसा था कि ये कोरोना आ गया और पूरा लॉकडाउन लग गया है। इटली की वीडियो चल रही थी कि लोग सड़क पे मर रहे हैं। तो ऐसी एक पिक्चर बन गई थी कि अगर आप घर से बाहर कदम रखेंगे तो शायद आप वापस नहीं आएंगे, आपको कोरोना पक्का होगा ही होगा और आप उसके बाद बचेंगे नहीं। वो मार्च के एंड में जो लॉकडाउन लगा था, वहाँ से लेकर अप्रैल तक लगभग 1 महीना, तो मैं तो ये मानता हूँ उस समय में घर से बाहर कदम रखना ही अपने आप में एक वॉर पे जाने की तरह, जैसे आप किसी युद्ध पे खड़े हो, युद्ध पे जा रहे हो। क्योंकि घर वाले भी यही चीज़ समझते थे, हम लोगों के माइंड में भी था। लेकिन करनाल जो कि दानवीर कर्ण जी की नगरी है और यहाँ पर बहुत अच्छे एनजीओज़ हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह का एनजीओज़ या जो तरह की सेवा करनाल में हुई है, शायद बाकी जगह पे उतना एग्जाम्पल हमें ना मिले। तो काफ़ी लोगों ने इस पर काम किया। पहले ही दिन हम लोगों ने भी अपने पासेस बनवाए और पहले ही दिन हम निकल गए। मैं शायद एक भी दिन नहीं बैठा हूँगा, हमारी टीम एक भी दिन कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में भी घर पे नहीं बैठी। जो भी जिस तरह की डिमांड थी, उस समय सबसे ज़्यादा राशन वितरण की ज़रूरत थी, क्योंकि जो झुग्गी-झोपड़ी वाले थे उनके पास खाने को कुछ था नहीं। तो हमने प्रशासन के सहयोग से, अन्य संस्थाओं के सहयोग से हमने ये काम स्टार्ट किया। 32 सेक्टर के पीछे जो झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी एरियाज़ थे, वो हमने वहाँ पर जाकर लगभग ये 3 से 4 हफ्ते का जो टाइम था, जितने टाइम ये लॉकडाउन चला था, पीक था। जब तक बिल्कुल आपको परमिशन नहीं थी कुछ काम पे जाने की, कुछ भी, बाद में तो अनलॉक हो गया था। जब तक वो लॉकडाउन था, तब तक हमने वहाँ पे अपनी संस्था की तरफ से, लोगों की मदद से हमने वहाँ पर राशन पहुँचाया। तो मैं ये राशन तो सबने पहुँचाया, वो बात ठीक है, लेकिन मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ, जो भी उस समय हमारे जेसीआई के लोग जो निकले, या अन्य संस्थाओं से भी जिन लोगों ने उस समय काम किया। उस समय का डर, उस समय जो निकल पाए आप, वो एक युद्ध स्तर पर एक युद्ध था। युद्ध में आप मौत से आपका मुकाबला था। वो क्योंकि डर हमारे माइंड में होता है। हालाँकि कोरोना अब ज़्यादा है या उसके बाद ज़्यादा हो गया था, लेकिन तब डर खत्म हो गया था। लेकिन तब वो जो उस समय निकल पाए, और किसके लिए? अपने बिज़नेस के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए। जिनके अंदर वो बात थी, जज़्बा था कि हमें समाज सेवा करनी है, हमें लोगों के काम आना है। इस समय काम नहीं आएँगे तो कभी नहीं आ पाएँगे। तो जिनके अंदर वो बात थी, तो वो निकले, तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। मोहित जी, आपने बड़ा ही सकारात्मक काम किया है और करनाल सामाजिक संस्थाओं की एक हब है बहुत बड़ी। हर सामाजिक संस्था ने आगे बढ़कर सहयोग किया है और 24 घंटे तत्पर रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जो इतनी सामाजिक संस्थाएं हैं, समाज में काम करती हैं, उससे क्या प्रेरणा मिलती है? जी, मैंने आपको पहले ही कहा था, करनाल एक बहुत लकी है हम लोग कि यहाँ पर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, तो शायद उन सामाजिक संस्थाएं, एनजीओज़ मिलके ही उसका इतना बड़ा सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये चीज़ बाहर भी होनी चाहिए कि लोगों के काम आना ही आपका सबसे बड़ा, आपके पास भगवान ने रिसोर्सेज दिए हैं। अगर आपके पास पैसा है या आपके पास लोग हैं,
तो वो लोगों के काम आने ही चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में जब आप 2020 और 21 का समय हमने देख लिया जी तो पता लग गया कि समाज से ऊपर कुछ नहीं है, व्यक्ति की ज़िंदगी से ऊपर कुछ नहीं है। जहाँ तक आप प्रोग्राम की पिछले साल की बात कर रहे थे, तो उसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा जो रहा वो था ब्लड डोनेशन का। जैसे कि आप जानते हैं, जनरली ब्लड डोनेशन की वैसे भी कमी इंडिया में रहती है, लेकिन जब लॉकडाउन हो जाता है, तो क्योंकि जब आप बाहर निकल नहीं रहे हो तो लोगों के लिए ब्लड डोनेशन तो आखिरी प्रायोरिटी है, कि आदमी जब अपने काम पे नहीं जा रहा तो ब्लड डोनेशन वो क्या करेगा। हमारा वैसे भी एक प्रोजेक्ट 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पिछले साल हमने जारी किया था। एक उसका इवेंट था कि नीड ब्लड कॉल जेसीआई। जी आपको खून की ज़रूरत है, आप जेसीआई को कॉल करें। तो उसमें क्या था, हमारे सेक्रेटरी है जैसी मोहित चावला जी, जो कि निम्स ब्लड बैंक करनाल में उसके डायरेक्टर भी हैं। तो उनके साथ मिलके हमने ये प्रोजेक्ट किया। इसमें क्या किया हमने कि डेली 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक डेली कम से कम एक ब्लड डोनेशन तो हमने करवानी ही थी, और इतना लक्ष्य रखा था कि एक ब्लड डोनेशन तो करवाएंगे ही, और ज़्यादा। मतलब जो आपने मुहिम सेटल की थी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, जी जी मतलब 365 दिन, जी जी चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे एक डोनर हो, चाहे 2 हो, जी चाहे जी 5 हो, चाहे 500 हो, हाँ ये इतनी बड़ी सकारात्मक सोच के साथ आप लोगों ने काम किया, उसके लिए आप बड़े ही बधाई के पात्र हैं। जी, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन उसका मेन उद्देश्य केवल ब्लड लेना नहीं था। जी हमारा लक्ष्य एक का था, लेकिन अगर मैं अब पूरे साल की डाटा की बात करूं तो लगभग हमारे पास 1150 यूनिट्स 365 दिनों में हमने डेली बेसिस पर कलेक्ट किए। बीच बीच में कैंप भी लगाते रहे, और ज़्यादा मुश्किल तब आई जब लॉकडाउन लग गया, कहीं बाहर जा नहीं सकते थे, लोग आ नहीं सकते थे, तो हमारे मेंबर्स ने और या और भी लोगों ने जिनको हम बुला पाए उस समय में, तो हमने हमारा काम जारी रहा। लॉकडाउन में भी हमने ब्लड डोनेशन करवाई। और लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, ये ब्लड उन लोगों को दिया गया जो वाकई में नीडी थे, यानी कि जिनके पास, जैसे जनरली आप सुनते हैं कि खून की ज़रूरत पड़ जाए तो ब्लड बैंक में आप जाते हैं, तो वो आपसे कहते हैं कि आपको 1 यूनिट देना है, तो आपको यूनिट चाहिए तो 1 आपको देना पड़ेगा। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट यहीं डिफरेंट था कि जो लोग इमरजेंसी में थे, कि किसी के पेशेंट को 5 यूनिट चाहिए, 4 यूनिट चाहिए और अभी चाहिए, और डोनर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमने उनको बगैर डोनर के वो खून इशू किया, क्योंकि वो इसी काम के लिए ही लिया गया था कि आप मुसीबत में हैं और आपके पास डोनर नहीं भी है, तो भी हम आपको वो ब्लड का यूनिट दे रहे हैं। जी वाकई में दोस्तों बहुत बड़ी बात है किसी की सेवा करना, और ज़रूरत के समय, जिस समय जिस व्यक्ति को ज़रूरत हो और उसकी वो नीड को पूरा कर दिया जाए, उससे बड़ा काम हो नहीं सकता। मोहित जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं अपने इस कार्यक्रम में ऐसे सवाल लाना नहीं चाहता, लेकिन हमारा करनाल सामाजिक संस्थाओं का हब है, और बिना नाम लिए दोस्तों, मैं जिस संस्था को लेकर बात करने जा रहा हूँ उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ, करनाल की एक संस्था है बड़ी पुरानी, कई बार नाम बदल चुकी है। आज उस संस्थाओं के 2 संचालकों का आपस में विवाद चल रहा है। आपको क्या लगता है, ये इससे शर्मनाक बात हो सकती है कोई? जी, जिस संस्था के आप नाम लेना चाहते थे, मैं भी उस बारे में अभी 1-2 दिनों से आपके माध्यम से पता लग रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जितना काम या जितना पॉजिटिविटी उनके साथ जुड़ी हुई है, जितना नाम उस संस्था ने बनाया है, शायद ही किसी और संस्था का, इतनी पुरानी संस्था कोई और है नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये पर्सनल बातों को छोड़ करके, जब संस्था होती है तो संस्था सबसे ऊपर होती है। पर्सनल बातें ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना आए तो बेटर है। उनको सुलझा लिया जाए, और जिस काम के लिए वो संस्था जानी जाती है तो उसी काम को उसको करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते हैं, इसी मामले के अंदर बड़ी खबर हमारे पास आ चुकी है, आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। कल शाम को इसी संस्था के एक स्वामी जी महाराज हैं, उन्होंने एक माफ़ीनामा जारी किया है। हमारे पास उसकी कॉपी आई है, लेकिन दोस्तों, जब तक वो स्वामी जी हमारे सामने आकर नहीं कहते कि क्या मामला था, किस तरह से माफ़ी मांगी गई, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन जो सकारात्मक पहल हुई है कि झुकना और मामले को सॉर्ट आउट करना और फिर दोबारा से समाज सेवा के अंदर लग जाना, मोहित जी, आपने बेहद ही सकारात्मक बात की है। कोई मर्जी विवाद हो, अंदर बंद कमरे में होना चाहिए, सामाजिक तौर पे नहीं जाना चाहिए। तो आपको ये मैसेज जो आपने दिया है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं आप? जी, जैसे परिवार होता है, परिवार में
कोई भी भाई भाई में बात होती है, पति पत्नी में बात होती है, तो वो एक बंद कमरे में होनी चाहिए। उसी तरह एक ये सामाजिक संस्था भी एक परिवार है। और आप जब सामाजिक संस्था का मतलब ये है कि आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज में कुछ संदेश देना चाहते हैं या समाज में लोगों को सिखाना चाहते हैं कि जीना कैसे है, तो आपको लोग देख रहे हैं। आप अगर ऐसी कोई भी सीट पर होते हैं, पॉलिटिकल सीट पे हैं या फिर सामाजिक उसमें, तो लोग लोगों के रोल मॉडल होते हैं उस समय। तो आपका आचरण या आपका जो उस समय का बिहेवियर है, वो वैसा ही होना चाहिए कि जैसा कि एक रोल मॉडल का होना चाहिए। आपको लगता है इन लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए या जेसीआई में आके ये लोग ट्रेनिंग लें? नहीं, ट्रेनिंग तो सर जेसीआई, मैंने आपको पहले बताया, ट्रेनिंग हम लोग लीडरशिप स्किल को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग बहुत समझदार हैं और बहुत जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ट्रेनिंग्स तो चलती रहती हैं, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो ये आप अब तक टाइम्स के जो ये प्रोग्राम है चाय की चुस्की, जी, जी। इसमें जो चुस्कियाँ ले रहे हो, आप अच्छी जानकारियाँ दे रहे हो, आप लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश यही देना चाहता हूँ कि समाज में पॉजिटिविटी फैलाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, वो कीजिए। जैसे कि आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, उसको आप लोगों को 4-5 लोगों तक वो मैसेज पहुँचाइए। आप पौधा लगाना चाहते हैं, तो आप लोगों को मोटिवेट कीजिए कि पौधा लगाएँ। आप ब्लड डोनेशन करते हैं, तो अपनी फ़ोटो ज़रूर शेयर कीजिए या लोगों को मोटिवेट कीजिए। क्योंकि अच्छाई अपने तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। जो भी अच्छा काम आप करते हैं, वो लोगों को मोटिवेट करने से ही वो काम आगे बढ़ता है। और दूसरी बात है कि जैसा आप इस तरह के चैनल्स या प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इसको शेयर कीजिए। क्योंकि प्रेरणा हमें यहीं से मिलती है कि लोग कर रहे हैं, हमारे हमारे जैसे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि शायद बूंद बूंद सागर भरता है। आम लोग, हम जैसे आम लोग हैं, जब आम लोगों में ही ये भावना आती है ना कि कुछ समाज के लिए कुछ करना है, तब बड़ा बदलाव आता है। ना कि कुछ एक चुनिंदा लोग, बड़े लेवल के जो कोई नेता हैं या फिर कोई बड़े एनजीओज़ हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन जब आम लोगों में भावना आती है ना कि गरीबों का भला करना है, कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी है, तो अपने आप ही समाज चेंज हो जाएगा। मोहित जी, आपको मालूम है कि जो ये अब तक के जो आपके पास एडिटर इन चीफ बात कर रहे हैं विकास सुखीजा, जी, जी। उन्होंने 123 बार ब्लड डोनेट किया हुआ है। जी, मैं आपको बधाई देता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप इस चीज़ से इतने समय से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ जिसके लिए। तो चाय की चुस्की आपको कार्यक्रम कैसा लगा? सर, मैंने आपको पहले बताया कि चाय की चुस्की बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसको जारी रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आप इसको जारी रखे हुए हैं, लोगों तक आप पहुँचेंगे और धीरे-धीरे जैसे आपका ये लोगों तक पहुँच रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें पोटेंशियल है कि वो कल को एक फ़ेमस करनाल का एक चैनल, करनाल का एक फ़ेमस ब्रांड बन के निकलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहित जी, आपने हमसे बात की है। धन्यवाद विकास जी। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, इस तरह के कार्यक्रम बिल्कुल सकारात्मक पॉजिटिव कार्यक्रम मैं आपके लिए लेता आऊँगा और एक से एक जानी मानी हस्तियों से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा, उनकी जो भावनाएं हैं आपसे साझा कराऊंगा और उनसे जो प्रेरणा मिलेगी समाज को, उसका एक सकारात्मक बदलाव हमें दिखेगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का ये स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी मतलब किसकी, ये अगले एपिसोड में हम आपको फिर दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहना और इस खबर को साथ के साथ लाइक, शेयर और हमारे इस फेसबुक चैनल को फॉलो कर देना और उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल्स पर भी जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।